देश की परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं, लोग परेशान हैं और इस समय जो है छात्र, नौजवान, महिला, किसान सब संकट में। तो अपने अपने मुद्दों को लेकर लोग संघर्ष कर रहे हैं। किसान सड़कों पे आ चुका है। आज तक आप देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं मिली। पानी की बोतल जो 1 रुपये 1.5 रुपये में बन जाती है 20 गुना कीमत पे बाज़ार में बिक रही है। किसान को आप उसके लागत का 1.5 गुना आप उसको श्रम मूल्य नहीं दे सकते हैं। इस बार तो डीजल पेट्रोल का भी दाम बढ़ गया है जी। सिंचाई से लेकर जुताई बुआई तक सब महंगा। तो जितनी चीज़ें खेती में लगने वाली है सबके दाम बढ़ते जा रहे हैं और आप उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो वो कानूनी गारंटी के रूप में मांग रहा है आप उसको नहीं दे रहे हैं। परीक्षाएं हो रही हैं, प्रवेश परीक्षा क्यों हो रही है हमारा सवाल है। जो संविधान में समानता के अवसर की बात है, जो कुछ भी बनना चाहता है उसका अवसर सबको मिलना चाहिए। आप एक एक ज़िले में एक एक मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, ठीक है, वो भी पर्याप्त नहीं पड़ रहा है। जितने बड़े बड़े सरकारी भवन हैं, डीएम का बंगला है, कमिश्नर का बंगला है, आप इसको कॉलेज क्यों नहीं बना देते हैं। लखनऊ में गवर्नर हाउस है, बगल में सिविल अस्पताल है, आप इस सबको मेडिकल कॉलेज बनाइए और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं आप सबको अवसर दीजिए। ये बड़ी अजीब बात है कि एक तरफ डॉक्टरों की कमी है, गर्भवती औरत जो है पार्किंग लॉट में उसका बच्चा पैदा हो जा रहा है। सोनभद्र में डॉक्टर साहब बच्चा पैदा होने वाला है, ऑपरेशन करके भाग गए क्योंकि संभाल नहीं पाए। काबिल डॉक्टरों की कमी है और आप जो है बच्चों को डॉक्टर बनने से रोक रहे हैं। प्रवेश परीक्षा लेते हैं, वो भी उसमें भी पेपर लीक हो जाता है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था सड़ी गली है। एक तरफ ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ स्वामी सहजानंद सरस्वती और राहुल सांकृत्यायन जैसा विद्वान पैदा हुए, पूरी दुनिया जिनका लोहा मानती है। और इसी क्षेत्र में लोहिया, जयप्रकाश, आचार्य, नरेंद्र देव जैसे लोग हुए। लेकिन इसी क्षेत्र में 10वीं और 12वीं का बच्चा नकल करके इम्तिहान पास करता है। कितने शर्म की बात है। तो अपनी विरासत को याद करें। और ये सरकार जिस रास्ते पे ले जा रही है, जिसमें कि हाँ राम मंदिर बन गया, अब सब लोगों को कह रहे हैं उसी से खुश रहो, अब बाकी कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, तो फ्री में अनाज ले लो। मतलब हमसे आप जो भी चाहिए वो आप दान के रूप में ले लो, अपने अधिकार की बात मत करो, ये सरकार कह रही है। किसानों के अधिकारों को लेकिन जनता तो खुश है सरकार से, तभी तो हर जगह बीजेपी की सरकार भी बन रही है। देखिए बीजेपी की सरकार कैसे बन रही है सबको मालूम है। अगर बीजेपी की सरकार ईमानदारी से बन रही होती, तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने की क्या ज़रूरत है। अब तो आपकी सरकार बन गई है ना, कोई ऐसे ही थोड़ी ना लोग तृणमूल कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। हर एक विधायक सांसद के घर पे पुलिस, सीडीआई, ईडी सब खड़ा हुआ है। अगर आप भाजपा का समर्थन नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। तो डरा धमका के, लालच देके जिस तरह से लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जा रहा है या उसका समर्थन देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्या ये बात लोगों से छिपी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मैं खुद लोकसभा चुनाव के पहले हिंदुस्तान के 8-9 शहरों में गया, दिल्ली, बनारस, इंदौर, लखनऊ, पटना, कलकत्ता, भुवनेश्वर, चंडीगढ़। हम लोग के पास एक मशीन है जिसमें हम दिखाते हैं कि आप बटन दबाइए केले पे और अंदर से पर्ची निकलती है सेब की। तो ईवीएम के माध्यम से लोगों के नाम जिस बड़े पैमाने पे काटे जा रहे हैं मतदाता सूची से, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चलो कोई बात नहीं है, अगली बार वोट दे देना। अरे भाई, आपने भाजपा की सरकार बनवा दी, हाँ, अब वो सरकार को हटाना आसान नहीं है क्योंकि अब तो वो तिकड़म से ही चुनाव जीतेंगे। तो ये जो लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, जनता, सही बात यह है कि जनता खुश नहीं है, क्योंकि जनता अगर खुश होती तो इतने बड़े पैमाने पे लोग सड़क पे नहीं निकलते जितने कि इस सरकार में निकले हैं। ठीक है।